सर्दी का टाइम आ चुका है, आलस भी आता है और ऐसा लगता है कि यार हमें तो बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। बेली फैट को हम कम कैसे करें और कैसे हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, कैसे हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लगता होगा, 100% लगता होगा, क्योंकि सबको आलस आता है। आज हम परफॉर्म करने वाले हैं क्या? कपालभाति। कपालभाति में जिसको भी एक्स्ट्रा फैट है, स्पेशली योर बेली एरिया, यही होता है जो सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होता है, बाहर निकल जाता है पर अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पूरा एनर्जी को महसूस करें, आपकी बॉडी में ऊर्जा आए, जो आलस आ रहा है, जो थकावट है वो दूर हो जाए, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाले जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डेली प्रयास करना है कपालभाति। बहुत अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल के लिए नहीं, आपके इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल जो पोजीशन है उसके लिए भी वर्क करेगा। आपके चेहरे के ऊपर रौनक जो आती है ना, वो इनकी हेल्प से भी आएगी। टॉक्सिन्स बाहर जाएंगी, अंदर ब्लड अच्छे से जाएगा, श्वास अंदर से जाएंगी तो सारे ऑर्गन्स अच्छे से एक्टिवेट होंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। 100 तरह के बेनिफिट है। तो चले ट्राई करें। चलो क्या करना है, सबसे पहले अपनी ना बेली पर हाथ रखो। हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी नाक से सांसों को बाहर फेंकना होता है। और जब फेंकेंगे तो आपका जो पेट है अंदर की तरफ जाना चाहिए। जिसका नहीं जाएगा वो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हाथ रख के करना, रिलैक्स होकर बैठना, कमर सीधी होनी चाहिए, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स होने चाहिए। मतलब प्रेशर नहीं डालना है, बस रिलैक्स होकर बैठना है। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। आप ये वाला हाथ रख रखे हैं तो मैं ये कर लेती हूँ। यहाँ पर हाथ रख लीजिए, श्वास को बाहर निकालना है। पहला पेस करेंगे उनके लिए जिसको स्लोली करना है। पहली बात ध्यान रखना, जिनको ज़्यादा इश्यू है, गरम मिजाज की बॉडी है, जैसे मैंने भस्त्रिका में भी बताया था आपको, भस्त्रिका का ही भाई बहन लगा लो इसको। बस यहाँ पर सिर्फ सांसों को बाहर फेंकने के लिए ध्यान रखते हैं, उसमें लेने और छोड़ने दोनों पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वही सेम कि आपकी बॉडी गरम मिजाज की है, आप प्रेग्नेंट है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्ट इशू की प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं करना है, और करना है तो बिल्कुल स्लोली करना है। बिगिनर्स को भी स्लोली करना है। तो देखिए कैसे करना है। हाथ रखिए, धीरे से आपको क्या करना है, नोज से श्वास को बाहर फेंकिए। पेट अंदर जा रहा है ना, पेट अंदर जाना चाहिए। फिर से ये किया हमने आराम से। अब हम करेंगे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाओ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद इसको 10 बार करो, हल्का सा लेवल इंक्रीज करेंगे, और जो इसके बाद करेंगे वो फुली एनर्जी के साथ करेंगे। कीजिए थोड़ा सा पेस इंक्रीज। रिलैक्स कीजिए। अभी लास्ट पेस कर रहे हैं। जब एक बार ध्यान से सुनिए, जब सांस को बाहर फेंकते हैं ना एक बार, तो इसको कहते हैं एक स्ट्रोक। अब हम करेंगे 20 स्ट्रोक, और वो भी फास्टली करेंगे। ठीक है, फास्टली। आई डोंट नो 20 बार तो आराम से हुआ होगा, उससे ऊपर ही हुआ होगा। तो वैसे ही जो बिगिनर्स है उसको टोटल करना है 20 से 30 बार, जो मिडिल लेवल पर है उसको करना है 30 से 40 बार, और जिसका लेवल ही अप हो चुका है वो 60+ बार करेगा। 100 तक ले जाने की हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद महसूस करोगे टॉक्सिन्स बाहर निकल चुके हैं, जो भी अवशेष है आपकी बॉडी में बाहर चले जाएंगे। अंदर से आपको क्लीनिंग देगा, गंदगी जो है वो साफ करने में मदद करेगा, आपका पेट अंदर लेकर जाएगा, आपकी श्वासों को अच्छे से पहुंचाएगा, ब्लड को अच्छे से पहुंचाएगा। तो सबको प्रैक्टिस करनी है, करोगे ना, सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, धन्यवाद आपका भी, और आप सबका धन्यवाद अटेंड करने के लिए। इसको यूज़ करना और ज़रूर बताना कैसा महसूस हुआ। फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जेटिक और पावरफुल वीडियो के साथ, जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज लेकर आएगा। ओम शांति, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराते रहिए।